देखो, कोसेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ का हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हमारे पास जो भी ज्ञान उपलब्ध है उस ज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या है, दो स्रोतों में डिवाइड किया गया है। कितने स्रोतों में? दो स्रोतों के आधार पर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या एक्सप्लेन किया गया। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्रोत। अब देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो हमारे को स्रोत एविडेंस है उनको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? टू पार्ट्स में। पहला स्रोत जो हमारे को उपलब्ध हुआ है वो कौन सा है? आर्टिफिशियल सोर्सेज, एंड दूसरा है नेचुरल सोर्सेज। पहला कौन सा है? आर्टिफिशियल सोर्सेज। कौन सा? आर्टिफिशियल। ठीक है। दूसरा कौन सा है? नेचुरल सोर्सेज। कौन सा है? नेचुरल। ठीक है ना भाई। देखो, आर्टिफिशियल सोर्सेज है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने में? तीन पार्ट्स में। पहले पार्ट्स में क्या बोला गया? डायनेस्टी। ठीक है। सेकंड को बोला गया प्रेशर। ओके। थर्ड वन क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है भाई। क्या है? थर्ड वन क्या है? टेम्परेचर। और देखो, नेचुरल सोर्स है, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो नेचुरल सोर्स हमारे को प्राप्त हुए हैं उनको भी दो आधारों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक्सप्लेन किया गया है। तो वो दो स्रोत कौन से हैं? पहला स्रोत कौन सा है? वो है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन। और दूसरा कौन सा है? वो है सिस्मोलॉजी। कौन सा है? सिस्मोलॉजी। ठीक है भाई। कौन सा है? सिस्मोलॉजी। अब देखो, हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्स को। आर्टिफिशियल सोर्स को हम हिंदी में क्या बोल देंगे? कृत्रिम साधन। ठीक है ना, या आप अप्राकृतिक साधन बोल देंगे। राइट। नेचुरल सोर्स को हम क्या बोल देंगे? प्राकृतिक साधन। ठीक है ना। डायनेस्टी को हम हिंदी में क्या बोल देंगे? घनत्व। क्या बोल देंगे? घनत्व। प्रेशर को क्या बोल देंगे? दबाव। टेम्परेचर को तापमान। ठीक है ना। वोल्केनिक इरप्शन को क्या बोल देंगे? ज्वालामुखीय विस्फोट के आधार पर। सिस्मोलॉजी को क्या बोल देंगे? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायनेस्टी के आधार पर। किस पर? डायनेस्टी। देखो, डायनेस्टी के आधार पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो महाद्वीपीय क्रस्ट है। क्या? महाद्वीपीय है। ठीक है ना। जो कि अवसादी चट्टानों की बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो कैसी होती है? वो नरम या मुलायम चट्टानें होती है दूसरी चट्टानों के कंपैरिजन में। राइट। अब जो ये अवसादी चट्टानें हैं इनका घनत्व है वो कितना है? 3 से अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी की क्रस्ट में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स है। और उनका डेंसिटी, उनका घनत्व कितना है? 3 से 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। कितना? 3 से 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो, डेंसिटी से हमारा अभिप्राय है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाएंगे, क्या है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी घनत्व है वो क्या है? वो बढ़ता जाएगा। क्या है? बढ़ता जाएगा। क्यों? वो किस वजह से? क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो कैसी? उनका वो क्या? भारी हैं, यानी कि वो
हैवी मटेरियल से बनी हुई हैं, ठीक है ना, क्या है, हैवी मटेरियल से बनी है, जिस वजह से उनका घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है ना। चट्टानें जितनी ज्यादा हैवी होती जाएंगी, यानी कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मतलब कि जो हैवी मटेरियल्स है वो बढ़ते जाएंगे, उस आधार पर घनत्व भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी भूपटल, यानी कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का क्या है, ये घनत्व है। हमारी क्रस्ट में मेनली कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स, और इनका घनत्व कितना 3 से 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो इसमें एक ये बात बताई गई है, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस सोर्स के आधार पर यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व हो वो कितना है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी पृथ्वी का संपूर्ण, यानी हमारी संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना, औसत एवरेज जो डेंसिटी है वो कितनी, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे को ये भी हमारे को याद रखना, ओके, क्या ये भी हमारे को याद रखना। हम संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना, 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना, 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक जो डेंसिटी मिलेगी कितनी, 3 से 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, है ना, क्या है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी हमारा जो घनत्व डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। और जब जो दूसरी लेयर आती है मेंटल, जिसकी गहराई कितनी, 2900 किलोमीटर है, कितनी है, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जो घनत्व है, क्या है, ये घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, ये 3.5 यानी कि 3.5 वाला है, ये घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5.6 ग्राम। कितना हो जाता है, 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कितनी पर, 2900 किलोमीटर की, 2900 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है ना, कितनी, 2900 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है ना, कितना, 5.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद आउटर कोर आता है, ठीक है ना। आउटर कोर पर यह घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9.7 ग्राम। कितने पर, आउटर कोर पर कितना हो जाता है, आउटर कोर पर हो जाता है कितना, 9.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कितना, 9.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद पृथ्वी का केंद्र आता है, जिसको हम बोलते हैं इनर कोर, ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र तक ये घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 11 से 12 ग्राम। कितना हो जाता है, 11 से 12 ग्राम, ठीक है ना। यहां पर हम लिख लेते हैं डेंसिटी को, ओके। इसमें कुछ फैक्ट है जिसको हम नोट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे द्वारा बताया गया था क्या, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी लेयर आ जाएगी, जो सेकंड लेयर है, ठीक है ना, उसकी गहराई तक कितना हो जाएगा घनत्व, 5.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो आउटर कोर है, आउटर कोर तक ये घनत्व कितना हो जाएगा, 9.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़कर हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है ना, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना हो जाता है, 11 से 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 11 से 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा घनत्व बढ़कर हो जाता है। अब देखो यहां पर बात ये आती है कि जो ये हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उस आधार पर घनत्व भी बढ़ता जाता है। क्या है, घनत्व भी, डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। वो किस वजह से होती है,
क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो कैसे हैवी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है ना, भारी पदार्थों से बना हुआ है। इस वजह से जितना जितना मटेरियल हैवी होगा, ठीक है ना, वो घनत्व भी क्या है, उसका घनत्व वहां पर घनत्व भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी का घनत्व क्या है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना, घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो ये तो हमारा हुआ डेंसिटी, घनत्व का। अगला जो डिस्कस है प्रेशर का, किसका, प्रेशर का, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, दबाव। क्या है, प्रेशर। अब देखो यहां पर प्रेशर का क्या मतलब है, प्रेशर से हमारा क्या अभिप्राय है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में पड़ने वाले भार को ही क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। प्रेशर को क्या बोलेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी क्षेत्र में क्या है, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को ही क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। तो आप लोग ये डेफिनेशन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, दबाव कहा जाएगा, ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, दबाव। अब देखो हमारे को ये पता है जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना, जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, हाईएस्ट पाया जाता है, कितना, 1013.25 ग्राम, ठीक है ना, 1013.25 ग्राम। ये क्या है, हमारी पृथ्वी का क्या है, वो वायुमंडलीय भार या वायुमंडलीय दबाव है। लेकिन ये क्या है, प्रेशर, ये आंतरिक भाग में है, क्या है, आंतरिक भाग में, जो कि जो वायुमंडलीय भार है और ये जो आंतरिक भार है, आंतरिक भाग का प्रेशर है, दबाव है, वो वायुमंडलीय भार से कितना ज्यादा होता है, वो होता है 13,000 गुना। कितना होता है, 13,000 गुना। यानी कि हम बोल सकते हैं 13 टन गुना क्या है, आंतरिक भाग का दबाव इतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि 50 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, 50 किलोमीटर की गहराई तक जो ये वायुमंडलीय भार है ये कितना हो जाता है, ये 13,000 गुना, यानी कि 13,000 गुना हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, क्या है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे को ये पता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, वो हैवी मटेरियल से बना हुआ है, और जो हैवी मटेरियल है वो क्या है, दबाव, जितने ज्यादा हैवी मटेरियल होंगे वो दबाव भी उतना ही ज्यादा डालेंगे, ठीक है ना, क्या, वो दबाव भी उतना ही ज्यादा डालेंगे। तो 300 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, 300 किलोमीटर की गहराई तक जो ये आंतरिक भाग में दबाव है, प्रेशर, वो कितना हो जाता है, 300 किलोमीटर की गहराई तक, 300 किलोमीटर की गहराई तक जो ये प्रेशर है, दबाव है, वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है भाई अप्रोक्सीमेटली यानी कि 30,000 गुना हो जाता है, किससे, वायुमंडलीय भार से, ठीक है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, ठीक है ना, क्या, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, यानी कि जो हमारा मेंटल आता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जो प्रेशर है ये बढ़कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 लाख से 3 लाख, ठीक है ना, 2 लाख से 3 लाख गुना किसके हो जाता है, वायुमंडलीय भार के, ठीक है। और जो आंतरिक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र तक जो ये आंतरिक भाग का दबाव है वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है बढ़कर, कितना हो जाता है भाई, ये बढ़कर हो जाता है 20 लाख से 30 लाख तक, ठीक है ना, 20 लाख से 30 लाख गुना ये क्या हो जाता है, किसके भार के कंपैरिजन में, वायुमंडलीय भार के। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है,
कि जो ये प्रेशर है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, उसी आधार पर प्रेशर भी क्या होता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। क्या है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ओके, जो तीसरा नंबर आता है, देखो हमने डिस्कस किया था, क्या है, पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है, पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है, वो है, पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है, 6371 किलोमीटर। कितना, 6371 किलोमीटर। ओके, आपको ये गहराई आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हमारी पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है, वो है 6371 किलोमीटर। ठीक है, अगला जो नंबर है, क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स में अगला जो टॉपिक आता है वो है टेम्परेचर का। किसका, टेम्परेचर का, तापमान का। हिंदी में क्या बोल देंगे, तापमान। क्या बोल देंगे, तापमान। क्या बोल देंगे, तापमान। अब देखो तापमान का क्या संबंध है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाएंगे, तापमान भी बढ़ता जाएगा। क्या है, तापमान भी बढ़ता जाएगा। अब वो तापमान बढ़ने की दर क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे को ये पता है, देखो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर क्या बताया गया, ये बताया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि 32 मीटर की गहराई पर, कितनी, 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री, क्या है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, क्या है, 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगर हम ऐसे ही गणना करें, क्या, अगर ये तापमान बढ़ने की दर अगर यही सेम रहे, क्या, अगर यही सेम है, तो 100 किलोमीटर की गहराई तक, क्या है, 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान कितना होना चाहिए, 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है ना, क्या, 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और जो पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र तक इस आधार, जैसे अगर यही तापमान बढ़ने की दर अगर यही सेम है, यानी कि 32 मीटर की, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का बढ़ोतरी होना है ना, तो अगर यही दर रहे तापमान बढ़ने की, तो केंद्र तक, ये जो पृथ्वी का कोर है, ठीक है ना, केंद्र तक तापमान कितना मिलेगा, फिर तापमान मिलेगा लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। लेकिन विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर ये जो तापमान बढ़ने की दर है, इसको नकारा गया है। क्या है, इसको नकारा गया है। वो किस वजह से, उसमें यह बोला गया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तापमान बढ़ने की दर भी सेम नहीं होती। तापमान बढ़ने की दर भी सेम, देखो तापमान तो बढ़ता है, गहराई बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता जाता है। लेकिन जो ये यहां पर बताया गया 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो जो ये रेट है, वो क्या है, वो कम हो जाती है। क्या है, वो कम हो जाती है। यानी कि जो दूसरे प्रमाण प्राप्त हुए हमारे को, उन प्रमाणों के आधार पर, क्या, उन प्रमाणों के आधार पर, उन एविडेंस के आधार पर जो तापमान बढ़ने की दर है, वो कैसी बताई गई है, वो ये बताई गई है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर की गहराई पर, 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान क्या है, मतलब कि जैसे 100 किलोमीटर गहराई है ना, यानी कि हमारा जो कोर है, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक ही पाया जाता है ना जनरली, ठीक है ना। तो उस तक जो है तापमान बढ़ने की दर है, वो क्या है, वो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है।
वो कहां तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक ये रेट ये रहेगी। क्या, 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर बढ़ेगा, ये रेट ये रहेगा। उसके बाद ये बताया गया है कि 300 किलोमीटर की गहराई क्या है, 300 किलोमीटर की गहराई तक तापमान जो बढ़ने की दर है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है भाई 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तापमान 300 किलोमीटर की गहराई तक इस रेट से बढ़ेगा। क्या, इस रेट से बढ़ेगा। उसके बाद ये बताया गया है कि जो तापमान बढ़ने की दर है, यानी कि कोर तक, पृथ्वी के केंद्र तक तापमान फिर कैसे बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर किसके, पृथ्वी के कोर तक, पृथ्वी के कोर तक, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोर। पृथ्वी के कोर तक तापमान कितना, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है ना, क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर, ये क्या, पृथ्वी के कोर तक ये तापमान बढ़ने की दर ये रहेगी। देखो इसमें क्या बताया, पहले तो ये बताया कि 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। अगर इसी रेट से तापमान बढ़ता है तो हमारी पृथ्वी का केंद्र है उसका तापमान कितना होना चाहिए, 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन विभिन्न एविडेंस प्राप्त हुए, उनके आधार पर इसको ये नकारा गया है, जबकि न्यू एविडेंस के माध्यम से, न्यू एविडेंस के द्वारा ये बताया गया है कि हमारी गहराई के आधार पर जो तापमान बढ़ने की दर है उसमें डिफरेंस देखा जाता है। पहले 100 किलोमीटर गहराई पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर पर बढ़ता है। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई पर तापमान क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर बढ़ता है। उसके बाद पृथ्वी के कोर तक, क्या है, पृथ्वी के कोर तक तापमान जो है किस दर से बढ़ता है, वो बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है ना, इस रेट से जब तापमान बढ़ रहा है तो उस आधार पर हमारी पृथ्वी के कोर का तापमान कितना होना चाहिए, उस आधार पर हमारी कोर का तापमान होना चाहिए लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है ना, क्या है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारे कोर का होना चाहिए। राइट, देखो ये एविडेंस थे, ये किसे थे, आर्टिफिशियल सोर्स से। क्या, आर्टिफिशियल सोर्स। लेकिन आर्टिफिशियल सोर्स से हमारे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती किसकी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। क्या है, जो ये आर्टिफिशियल सोर्स है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया डेंसिटी को, प्रेशर को एंड टेम्परेचर को। राइट, ये जो 3 साक्ष्य प्राप्त हुए, एविडेंस प्राप्त हुए, स्रोत प्राप्त हुए हैं, इनके द्वारा हम पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई। ठीक है ना, क्या है, आंतरिक संरचना कैसे हुई। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं नेचुरल सोर्स। क्या है, नेचुरल सोर्स, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहला सोर्स कौन सा है, वो वोल्केनिक इरप्शन। कौन सा है, वोल्केनिक इरप्शन। कौन सा है, पहला कौन सा है, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ये डबल आर नहीं है, सिंगल आर है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन। ओके, देखो वोल्केनिक इरप्शन से क्या अभिप्राय है, हमारी पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी लेयर है जहां क्या है, जहां वो लिक्विड फॉर्म में है। क्या, लिक्विड फॉर्म में। अब देखो, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे को ये पता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती तापमान बढ़ता जाता है। क्या, तापमान बढ़ता जाता, उस आधार पर हमारी जो चट्टानें हैं वो कैसी मिलेगी, वो मिलेंगी लिक्विड फॉर्म में। कैसी, तरल अवस्था में। अब जो तरल अवस्था में मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब वो मैग्मा क्या है, वो अत्यधिक दबाव और मतलब कि अत्यधिक दबाव और तापमान के द्वारा वो क्या है, मैग्मा पृथ्वी के चट्टानों को तोड़ता हुआ पृथ्वी की सतह पर आता है।
जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है ना। जो पृथ्वी के अंदर से तप्त और तरल पदार्थ, क्या तप्त और तरल पदार्थ पृथ्वी की चट्टानों को तोड़ता हुआ पृथ्वी की सतह पर आता है, कौन सा, तप्त और तरल पदार्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लावा। जो धरातल के अंदर रहता है तप्त और तरल पदार्थ, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, समझे आप लोग। तो हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी के अंदर कोई लेयर ऐसी है जो क्या लिक्विड फॉर्म में है, क्या लिक्विड फॉर्म में है। हमारे को ये पता है कि भी विश्व के विभिन्न भागों में वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है सॉरी, क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है ना, जिसमें क्या है, काफी बड़ी मात्रा में, क्या है, काफी बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलता है पृथ्वी के धरातल से। ठीक है ना, काफी बड़ी मात्रा में लावा पृथ्वी के धरातल से निकलता है। तो इस आधार पर क्या है, जो वोल्केनिक इरप्शन है, इस आधार पर हम बता सकते हैं कि भी हाँ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इस वोल्केनिक इरप्शन के बेस पर हम ये बता सकते हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कोई ऐसी लेयर है, क्या कोई ऐसी लेयर है जो कि क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है। क्या है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन ये जो माध्यम, ये सोर्स हमारे को प्राप्त हुए थे, इनसे हमारे को नई जानकारी मिली है ना। जो आर्टिफिशियल सोर्स से हमारे को वो जानकारी नहीं मिली, जबकि हम नेचुरल सोर्स से हमारे को वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से हमारे को पता चला। क्योंकि देखो वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, मैग्मा धरातल को क्या है, धरातल की चट्टानों को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, लावा बाहर आता है, लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है ना, तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई एक परत ऐसी है, ठीक है ना, जहां पर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में मैग्मा विद्यमान है। और वो बहुत बड़ी मात्रा में मैग्मा जो विद्यमान है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मैग्मा चैम्बर। क्या बोलेंगे, मैग्मा चैम्बर। राइट, आप लोग समझ गए ना। तो ये तो था हमारा वोल्केनिक इरप्शन बेस्ड नेचुरल सोर्स में। अगला क्या है, अगला है सिस्मोलॉजी। क्या है, सिस्मोलॉजी। अब देखो सिस्मोलॉजी से हमारा क्या अभिप्राय है, देखो सॉरी, हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलें होती रहती हैं। हमारी पृथ्वी पर मतलब कि हर रोज, मतलब कि क्या है, हमारी पृथ्वी पर हर रोज कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं। क्या है, हमारी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हलचल होती रहती है। देखो अब बात आई भूकंप की, क्या, अर्थक्वेक की, भूकंप। अब भूकंप किसे बोलेंगे, क्या है, भूकंप किसे बोलेंगे, यानी कि अब देखो भूकंप में क्या होता है, हमारी पृथ्वी की सतह है उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। मतलब कि हमारी पृथ्वी की सतह जो है वो क्या हिलती डुलती है। अब उसके आधार पर देखो हमारी पृथ्वी पर जितने भी हैं, जैसे कि भवन है, ठीक है ना, वो भी हमारे को क्या सॉरी, वो भी हमारे को क्या हिलते डुलते दिखाई देते हैं, है ना। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि देखो अर्थक्वेक आया है। अब उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता के आधार पर उसको अलग अलग डिफाइन किया गया, जिसको हम आगे अर्थक्वेक वाला टॉपिक आएगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी डिटेल से, ठीक है ना। तो सिस्मोलॉजी में क्या है, यानी कि भूकंपीय तरंगे। क्या है, भूकंपीय तरंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो हमारी चट्टाने है ना, चट्टाने वो क्या है, वो मैग्मा पर तैरती रहती हैं। क्या है, मैग्मा पर तैर रही हैं, ठीक है ना। अब वो भूकंप कैसे आएगा उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या चट्टाने मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। जब क्या चट्टाने आपस में भिड़ती हैं, उनमें टकराव उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, उनमें हलचल उत्पन्न होती है, ठीक है ना। हलचल उत्पन्न होती है, उसी वजह से क्या होता है, उसी वजह से भूकंप आता है। ओके, जब अर्थक्वेक का टॉपिक आएगा उसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ही एक्सप्लेन करेंगे। सिस्मोलॉजी में क्या है, जो भूकंपीय तरंगे हैं क्या है, भूकंपीय तरंगे।
भूकंपीय तरंगे हमारे धरातल के अंदर से उत्पन्न होती हैं और वो हमारे जो हमारी पृथ्वी की सतह है वहां तक पहुंचती हैं, ठीक है ना। जिस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारी, देखो जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगों के द्वारा ही वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटी भी भूकंपीय तरंगों की वजह से ही होती है, ठीक है ना। अब देखो प्लेटों में टकराव किस वजह से होगा? जब हमारी पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव और तापमान हो जाएगा ठीक है ना, तो वो क्या है, उनमें डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, है ना। तो वो क्या है, एक दूसरे से या तो दूर जाएंगी या पास आएंगी चट्टाने। जब दूर जाएंगी तो उसमें क्या है, उसमें तो किसी तरह का हलचल उत्पन्न नहीं होगी, जबकि पास आने पर जब टकराएंगी चट्टाने, यानी कि एक दूसरे के नीचे धसेंगी, क्या एक दूसरे के नीचे धसेंगी चट्टाने, तो क्या होगा, तब हाँ हलचल उत्पन्न होगी। हलचल उत्पन्न होने से क्या होगा, विभिन्न तरह के हमारी अर्थ सरफेस पर लैंडफॉर्म है वो भी क्या होंगे, जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे, ठीक है ना। तो सिस्मोलॉजी हमारा क्या है, जो नेचुरल सोर्स वाला एविडेंस था, इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है ना, कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने इसको डिस्कस किया। अब देखो हम एक डायग्राम के माध्यम से, क्या है, हम एक डायग्राम के माध्यम से जो डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर को उसको एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अब देखो ये जो हमारा डायग्राम बन चुका है, जिसमें हमने एक ही डायग्राम में क्या है, डेंसिटी को भी, प्रेशर को भी, टेम्परेचर को भी इसमें डिफाइन कर दिया। अब देखो भूगर्भ में घनत्व, दबाव और तापमान, क्या है, भूगर्भ में घनत्व, दबाव और तापमान, ये हमारे डायग्राम का नाम है। क्या है, डायग्राम का नाम। अब देखो ये हमारा आउटर क्रस्ट है जिसको हम बोलते हैं भूपृष्ठ, ठीक है ना, जो कि 33 किलोमीटर की गहराई तक है। उसके बाद हमारा जो गहराई बढ़ती है उसमें हमारी आ जाती है मेंटल, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद हमारा आउटर कोर आ जाता है। क्या आ जाता है, आउटर कोर, इसकी गहराई कितनी, 5120 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है आंतरिक कोर, ये वाला जो भाग हमारा, ये वाला ये क्या है, इनर कोर है। क्या है, इनर कोर। और ये क्या है हमारा, ये जो एक बिंदु है, ये पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारा पृथ्वी का केंद्र। क्या बोल देंगे, केंद्र, ठीक है ना। यानी कि यहां से और यहां तक की भी जो दूरी होगी, गहराई होगी, वो सेम होगी। और यहां से भी, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट तक, केंद्र तक की क्या है, ये दूरी सेम होगी, ठीक है ना। समझ गए भाई। अब देखो तो इसमें हमने डिफाइन किया, जो इनर कोर है उसकी गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर। कितनी है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इससे, इनसे हमारा क्या अभिप्राय है, देखो हम ये बता रहे थे। अब देखो इधर से भी गहराई उतनी ही है, 6371, ये क्या है, ये आंतरिक भाग है, ठीक है ना। क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र। यहां से भी इतनी ही दूरी, यहां से भी इतनी दूरी, यहां से भी इतनी दूरी। तो ये इधर से हमारा क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी मान के चलते हैं, घनत्व मान के चलते हैं। तो हमने देखा था जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, घनत्व भी क्या है, बढ़ता जाता है। क्या है, घनत्व भी बढ़ता जाता है। देखो यहां पर क्या हुआ, 3.5 यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई तक हमारा जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कितना हुआ, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद गहराई बढ़ी, है ना, 5.6 ग्राम। देखो 5.6 ग्राम कहां पर हुई, हमारा जो पृथ्वी का कोर है, सॉरी मेंटल, पृथ्वी का मेंटल है, वहां तक 5.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद आउटर कोर आया। आउटर कोर में हमारी पृथ्वी का जो घनत्व हुआ वो कितना हुआ, 9.7 हुआ, ठीक है ना। और जो इनर कोर है, ये वाला, यहां तक घनत्व कितना हुआ, वो हुआ 11 से 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो क्या हुआ, जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ रहा है, राइट। अगला हमने डिस्कस किया था प्रेशर का। देखो प्रेशर का भी यही रोल है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या है, देखो जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्या हुआ, क्या भारी पदार्थों से हुई है। क्या है, भारी पदार्थों से हुई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी वजह से क्या है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया टेम्परेचर का। किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर में हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर में भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया कि भी जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है हमारा तापमान भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक है ना, क्या हमारा तापमान भी बढ़ रहा है। और हमारा जो ये जो इनर कोर है जिसको हम क्या बोल देंगे, कोर, यानी कि इनर कोर तक हमारा पृथ्वी के इनर कोर में तापमान बढ़कर कितना हो जाएगा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इस डायग्राम के माध्यम से इजीली समझ सकते हो। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोग इसको ये पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी ये टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जो है वो टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज पर कृपया करके ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना। जब भी आप लेक्चर को देखो अपना कॉपी पेन उठाइए, साथ में जैसे जैसे मैं पॉइंट नोट करवाता जाता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स साथ में बनाते चलिए। ठीक है ना, ताकि आगे आने वाले टाइम में, एग्जाम के टाइम में आपको वो हेल्पफुल रहे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। लेक्चर हमारा आज का यहीं तक था। मैं आशा करता हूं ये लेक्चर आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल है इसको भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।